हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपना अविनाश कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोग की अच्छी चल रही होगी। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं हम लोग सीटेट के लिए कंटिन्यू हमारा क्लास चल रहा है, जिसमें हमने NCF, RTE, NEP कंप्लीट कर लिया। फिर इसके बाद हिंदी शिक्षण चल रहा है, हमारा हिंदी पेडागोजी चल रहा है, जिसमें हमने क्या है शिक्षण सहायक सामग्री पढ़ ली हैं। उसके पहले लेखन पठन ये जो कौशल होते हैं, ठीक है, लिखना पढ़ना सुनना बोलना, ये सारे पठन कौशल को हमने क्या है कंप्लीट कर लिया है। फिर इसके बाद आज हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक हमारी कैसी होनी चाहिए, शिक्षण सहायक सामग्री भी हो गई है। ठीक है, अब ये हमारा पाठ्य पुस्तक कैसे होनी चाहिए। जो हमारा जो पाठ्य पुस्तक होगा, जो पढ़ने या पढ़ाने के लिए जो किताब होगी वह कैसी होनी चाहिए, उसके गुण क्या क्या हैं, उसके महत्व क्या हैं, उसमें कैसे प्रश्न होने चाहिए। ठीक है, इन सब के बारे में आज हम क्या करेंगे पढ़ेंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं बिना बात किए हुए। ठीक है, पाठ्य पुस्तक, पाठ्य प्लस पुस्तक। पाठ्य पुस्तक का अर्थ क्या है, पाठ्य प्लस पुस्तक। इसका सेंस क्या है, पढ़ने की पुस्तक। पाठ्य पुस्तक को हम क्या कहते हैं, पढ़ने की पुस्तक या पढ़ने के लिए पुस्तक। पढ़ने की पुस्तक या पढ़ने के लिए पुस्तक क्या कहलाएगी, हमारी पाठ्य पुस्तक कहलाएगी। और जो पाठ्य पुस्तक हमारा कैसा होना चाहिए, कक्षा के अनुरूप होना चाहिए। अगर कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 जिस कक्षा के लिए आप वो पुस्तक बना रहे हैं वह उस कक्षा के अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है, और वह उसके पूर्व ज्ञान से जुड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कक्षा के अनुरूप होनी चाहिए, उसके पूर्व ज्ञान से जुड़ी होनी चाहिए। जो पिछले कक्षा में पढ़ लिया है उसी को जोड़ के आगे की पुस्तक उसकी तैयार की जानी चाहिए। तो ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कक्षा के अनुरूप होनी चाहिए। अगला क्या कह रहा है कि पाठ्यक्रम के अक्षर पाठ्यक्रम के अनुसार हो। पाठ्यक्रम के अनुसार हो, कौन सा पाठ है। ठीक है, जो भी पुस्तक हो, ये इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र, मैथ, तो क्या हो पाठ्यक्रम जो उसमें क्रम हो के अनुसार हो। अब कह रहे हैं संसाधनों द्वारा, संस्थान द्वारा, किसके द्वारा, संस्थान द्वारा अनुमोदित हो, मतलब प्रमाणित हो। अनुमोदित मतलब प्रमाणित हो, NCERT हो, CBSE हो, UP बोर्ड हो, वो किसी न किसी संस्थान द्वारा क्या हो प्रमाणित होना चाहिए। पुस्तक कैसी होनी चाहिए, बच्चे के पूर्व ज्ञान के आधार पे होनी चाहिए, बच्चे के जो मानसिक क्षमता है उसके अनुरूप होने चाहिए, मतलब बच्चे की कक्षा के अनुरूप होनी चाहिए, और वो किसी न किसी के द्वारा मान्यता प्राप्त बुक होनी चाहिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा क्या है, वह वस्तु जो कक्षा या कोर्स को संपूर्ण पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर लिखी गई हो। ठीक है, हो तथा उपयुक्त मतलब द्वारा संस्थानों द्वारा क्या हो अनुमोदित हो, उसे क्या कहेंगे हम, पाठ्य पुस्तक। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब आइए इसका महत्व क्या है। इसका महत्व देखिए, इसके महत्व में क्या है कि जो पाठ्य पुस्तक है वो शिक्षा हेतु अनिवार्य है। पाठ्य पुस्तक शिक्षा हेतु अनिवार्य है, शिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक होनी अनिवार्य है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब कह रहा है कि पाठ्य में संपूर्ण पाठ्यक्रम, जो पुस्तक होगी उसमें जो पाठ्यक्रम होंगे, ठीक है, वह एक ही स्थान पर नियोजित होने चाहिए, मतलब एक ही स्थान पे दिए जाने चाहिए। जैसे ही आप कोई भी बुक अगर ओपन करेंगे, कोई भी बुक खोलेंगे तो देखेंगे उसके पहले पृष्ठ पे क्या है, एक क्रम में क्या है पाठ निर्धारित किए गए हैं। तो वही कह रहा है कि पाठ्यक्रम नियोजित हो, संपूर्ण पाठ्यक्रम एक ही जगह नियोजित हो, जिससे हमें पता ये चल सके कि इस पूरी बुक में किस किस चैप्टर या किस किस के बारे में हमको पढ़ना है। आगे आइए, अगला कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक अध्यापक व छात्र के बीच की कड़ी है, मतलब अध्यापक और छात्र को क्या ये जोड़ने वाली एक कड़ी है। पाठ्य पुस्तक के माध्यम से या पाठ्य पुस्तक के सहारे से ही क्या है बालक और अध्यापक एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो मतलब बालक और अध्यापक को जोड़ने वाली क्या है ये कड़ी है। ठीक है, आगे आइए इसके गुण क्या है। ये तो इसका महत्व था कि जो है
इसका महत्व है कि पाठ्य पुस्तक होना अनिवार्य है। पाठ्य पुस्तक में जितने भी चैप्टर हैं वो एक ही पेज पे दिए हों, ठीक है, पहले ही पेज पे या शुरुआत में ही दिए हों, जिससे ये पता चल सके कि पूरा हमारा चैप्टर क्या क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। और ये क्या है, इसका महत्व ये है कि अध्यापक और क्या है स्टूडेंट को आपस में, टीचर और स्टूडेंट को आपस में क्या करता है, ये जोड़ के रखता है। इसका गुण क्या होना चाहिए, जो भी हम किताब बना रहे हैं उसका गुण क्या होना चाहिए कि वह बालक, ध्यान दीजिए, वह बालक के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। हमने भी पीछे बात किया, कक्षा 1 का लड़का है, कक्षा 2 का विद्यार्थी है, कक्षा 3 का विद्यार्थी है, तो उस कक्षा के अनुरूप ही क्या होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक तैयार किया जाना चाहिए, ठीक है। और वह उसके पूर्व ज्ञान को जोड़ के तैयार करना चाहिए कि उस पिछली क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है, अब उसके आगे क्या क्या पढ़ना है, उसी से संबंध जोड़ के अगली हमारी पाठ्य पुस्तक तैयार किया जाना चाहिए। अगला क्या कह रहा है कि जो पाठ्य पुस्तक की भाषा क्या होना चाहिए, सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, रोचक और वह आकर्षक होनी चाहिए। तो जो उसमें भाषा, किताब के अंदर जो भाषा होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सरल, सहज और क्या है, सरल होनी चाहिए, जिसको बालक के आसानी से पढ़ सके, ठीक है, सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली हो, ठीक है, बच्चों के अंदर एक रुचि पैदा करने वाली हो, ऐसी बुक का क्या करना है, हमको निर्माण करना है। तो जो ये क्या है, हम गुण पढ़ रहे हैं, तो गुण में ये है कि जो किताब के गुण है उसमें शब्द क्या है, बड़े बड़े छपे हों, ठीक है। इन सब के बारे में आगे पढ़ लेते हैं। और देखिए एक बार कह रहा है गृह कार्य की समुचित व्यवस्था हो, जो गृह कार्य इसमें हो, जैसे होता है ना, चैप्टर जैसे ही खत्म होता है, चैप्टर खत्म होने के बाद बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, ये सारे प्रश्न होते हैं। तो ये क्या है कि गृह कार्य की समुचित व्यवस्था हो। तो जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाए, चैप्टर खत्म होने के जस्ट उसके पश्चात क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए, वो बहुविकल्पी हों, लघुत्तरी हों, विस्तृत उत्तरी, ये सारे क्वेश्चन होने चाहिए, जिससे बालक उस चैप्टर को पढ़ने के बाद उसमें जो तथ्य हैं उसको क्या, वो समझने के बाद, पढ़ने के बाद जब वो समझ जाए, उसका अर्थ निकाल ले, उसको समझ जाए, उसकी समझ विकसित हो जाए, तो उससे संबंधित जो प्रश्न है उसको दिए जाना चाहिए, जिससे उसे क्या होगी, मानसिक क्षमता बढ़ेगी, चिंतन और कल्पना शक्ति का विकास होगा, जिससे और ज़्यादा वो सोच सकता है। अगला कह रहा है कि गृह कार्य हो गया, संपूर्ण सूचनाएं एक ही स्थान पर हो। संपूर्ण सूचनाएं एक ही स्थान का मतलब यह है कि वही कोई भी अगर किसी चैप्टर के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो जिस के उद्देश्य के लिए वो चैप्टर बनाया हो गया हो, वो उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो उसके उद्देश्य हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो उसमें लाभ या हानि, जो सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, उसी चैप्टर के अंदर ही होनी चाहिए। ये नहीं कि इस चैप्टर में थोड़ा सा कुछ यहाँ पढ़ें तो फिर अगले 2 चैप्टर के बाद तीसरे चैप्टर में उससे कुछ चीज़ें संबंधित मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस भी क्षेत्र में या जिस चीज़ के बारे में आप जानकारी देना चाहते हैं वो एक ही चैप्टर में क्या हो, समुचित हो, एक ही चैप्टर में क्या हो, संकलित हो। तो वही कह रहा है संपूर्ण सूचनाएं, उससे संबंधित संपूर्ण सूचनाएं क्या हो, एक ही स्थान पे होने चाहिए। ये तो हो गया हमारा गुण। आगे आइए पाठ्य पुस्तक की भाषा। पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसे होनी चाहिए, बच्चे के कक्षा के अनुकूल होनी चाहिए, ठीक है, बच्चों के स्तर के अनुकूल। स्तर मतलब हो गया जो जिस कक्षा में 1 2 3 4 जिस कक्षा में बच्चों के स्तर के अनुकूल, उस कक्षा के अनुकूल होनी चाहिए क्या, उसमें जो लिखा गया है भाषा। और क्या है, छोटे छोटे शब्द, छोटे छोटे जैसे देखेंगे कि 1 2 में, जैसे 1 2 में 2 2 शब्दों को, 2 2 वर्ण को जोड़ के शब्द बनाए जाते हैं, फिर इसके बाद 3 3 को जोड़ के, फिर 4 4 को जोड़ के, फिर उसके बाद आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटाऊ की मात्रा, ऐसे करके धीरे धीरे उसके स्तर को बढ़ाया जाता है। तो ये कह रहा है छोटे छोटे शब्दों से निर्मित हो। पहले छोटे छोटे शब्दों से फिर ज्वाइन करके बड़े बड़े शब्दों, फिर उसके बाद वाक्य, फिर उसके बाद अनुच्छेद, ऐसे धीरे धीरे क्या करना, उसको बढ़ाते जाना है उसके स्तर के अनुरूप, ठीक है, उसके मानसिक क्षमता या उसके स्तर के अनुरूप या उसके उम्र के अनुसार। अब आगे आइए, भाषा के विविध रूपों का अध्यापक द्वारा प्रयोग होना चाहिए। अगर अध्यापक पढ़ा रहा है तो जो उसमें संकलित है, जो उसमें लिखा गया भाषा है, उसके साथ साथ जो उसका अध्यापक का जो अनुभव है, ठीक है, उस अनुभव के साथ अपने शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करके थोड़ा उससे ऊपर या अलग, उससे ऊपर या उससे ज़्यादा बच्चों को बताने की कोशिश करें, जिससे उसके अंदर चिंतन शक्ति का विकास होगा, कल्पना शक्ति का विकास होगा। आगे ये कह रहा है कि भाषा के विविध रूपों का अध्यापक द्वारा प्रयोग होना चाहिए। ये हो गया हमारा
अब क्या कर रहा है कि विषय सामग्री, जो पाठ्य पुस्तक हमारी तैयार की गई है उसमें कैसी कैसी सामग्री होनी चाहिए जो बालक को सरल, रोचक और अपने तरफ आकर्षित करे। तो इसके बारे में देखते हैं। बच्चों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। ठीक है, बच्चा छोटा है तो उसमें शब्द कम लिखे जाने चाहिए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रंग बिरंगे, ठीक है, तस्वीर होनी चाहिए। तस्वीर के माध्यम से अध्यापक क्या करे, उसे समझा सके, बता सके। जैसे देखेंगे अ, आ, ई, अनार, आम, कबूतर, खरगोश, ये सब हमको पढ़ना होता है तो उसमें क्या है, फिगर भी बना के दिया जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि बच्चों के स्तर के अनुकूल होने चाहिए और ये एक उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। आप जो भी जिस उद्देश्य के लिए पढ़ा रहे हैं, अब भाषा विषय सामग्री क्या हो, उद्देश्यपूर्ण हो। अब जैसे हम अ के बारे में बता रहे हैं तो अ से रिलेटेड, या आ के बारे में बता रहे हैं तो आ से रिलेटेड ही उसमें चित्र होने चाहिए, जिससे क्या हो, वो शब्द का ज्ञान उसके अंदर हो और उस वस्तुओं को पहचान भी सके कि वो वस्तु क्या है, वो किस किस वर्ण से मिल के शब्द बना है और वो कौन सी वस्तु के बारे में बात किया जा रहा है। एक उद्देश्यपूर्ण हो, एक उद्देश्य के लिए हो, जिससे क्या वो आगे बढ़ सके। और वो जो पुस्तक होनी चाहिए बालक के घर परिवेश से जुड़ी हो। कहाँ से जुड़ी हो, बालक के घर परिवेश से जुड़ी हो। अगर उसके घर परिवेश से जुड़ी होगी, अगर उसके पूर्व ज्ञान से जुड़ी होगी तो बालक के अंदर क्या, एक रुचि आएगी और उसे जानने की कोशिश करेगा। ठीक है, एक रुचि आएगी, जिज्ञासा, जिससे जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। तो जब बालक के घर परिवेश या उसके इन्वायरमेंट या पर्यावरण से अगर जुड़ी होगी तो उसे ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, उससे क्या होगा, ज़्यादा समझ में। जैसे हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था कि मातृभाषा में पढ़ाना है, स्थानीय भाषा में, बोलचाल की भाषा में। तो जब उसके बोलचाल की भाषा में और स्थानीय भाषा में पढ़ा जाता है तो बालक के अंदर क्या है, रुचि ज़्यादा होती है सीखने की और जिज्ञासा जाहिर करते हैं, जानने की इच्छा जाहिर करते हैं। ठीक है, अगर उनकी भाषा में कोई चीज़ हो तो उन्हें ज़्यादा समझ में आती है और वो ज़्यादा दिनों तक क्या होती है, अस्थायी होती है। अगला कह रहा है कि रोचक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए। अब कह रहा है हिंदी से इतर दूसरी भाषा के शब्दों को स्थान हो। अब हिंदी के साथ साथ उसमें दूसरी भाषा भी क्या हो, दूसरी भाषा का स्थान हो। जैसे मान लीजिए 1 2 3 हम लिखते हैं मैथ की भाषा, थोड़ा बहुत उसमें इंग्लिश भी आ जाता है। तो इन भाषाओं का अलग से भाषाओं का भी उसमें हिंदी के साथ साथ स्थान होना चाहिए उसमें। अब अगला क्या कह रहा है हमारा, बालक के पूर्व ज्ञान से संबद्ध हो। हमने भी बताया कि जो भी किताबें होंगी, ठीक है, जो भी उसके अंदर चैप्टर होंगे वो उसके पूर्व ज्ञान के आधार पे होंगे, उसके पूर्व ज्ञान से जुड़ी होंगी, तभी वो सुनने में क्या है, पढ़ने में ज़्यादा रुचि जताएगा। ठीक है, और रोजगार परक हो। आप जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं उससे उसके जीवन में क्या परिवर्तन है, क्या उसके लाभ हैं, ठीक है, उसका यूज करके क्या क्या कर सकता है उसके बारे में। तो रोजगार परक हो, ठीक है, अपने जीवन को बेहतर बना सके वो, तो उसके अंदर ऐसी ये उद्देश्यपूर्ण, कहाँ था भी उद्देश्यपूर्ण, एक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाना है जिससे वो अपने जीवन में उसे यूज कर सके और अपने लाइफ को बेहतर बना सके। तो रोजगार परक हो, ठीक है, जिससे वो रोजगार पा सके, ऐसी शिक्षा आपको देनी है। अब 9 10 11 12 में जो भी जैसे ITI चल रहा है, पॉलिटेक्निक चल रहा है, तो ये सब क्या है, प्राइवेट सेक्टर में भी आप काम कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि रोजगार परक हो। अब उसमें किताब में क्या क्या होनी चाहिए कि चित्र हो, चित्र रंगीन हो, जो भी किताब हो चित्र रंगीन हो और चित्र ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे बालक क्या है उस चित्र को देखने के लिए ओपन करेंगे, उसी के सहारे क्या करेंगे, वो किताब को पढ़ेंगे। चित्र रंगीन हो और क्या हो, मूर्त, अमूर्त, मतलब अमूर्त को मूर्त करने वाले चित्र हों, अमूर्त को मूर्त करने वाले चित्र हों। पहले अमूर्त चीज़ों को दिखाएंगे, फिर उस अमूर्त के बारे में कल्पना कैसे करें या उसके बारे में कैसे वो समझ सके, मूर्त करने के लिए अमूर्त को मूर्त करने वाले फिगर हों। ठीक है, अगला कह रहा है कि चित्र भाव प्रधान हो, चित्र भाव प्रधान हो। चित्र ऐसे होने चाहिए, जैसे देखेंगे जिसमें भाव प्रधान हो, तो आप देखेंगे कि जैसे पहले क्लास में हम लोग पढ़े होंगे, जैसे पहला चैप्टर होता था उसमें पोएम होता था, पोएम में दिखाया जाता था कि सूर्य उदय हो रहा है और क्या है, बच्चे खड़े होकर प्रेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, चित्र भाव प्रधान। और कहीं कहीं अध्यापक का पैर टच कर रहे हैं बालक, तो वहाँ पे भी एक भाव उत्पन्न हो रहा है। तो एक भाव के हिसाब से क्या एक उसमें फिगर होने चाहिए। चित्र जो भी चित्रों से क्या हो, भाव प्रधान हो, उससे वो सामने वाला क्या कहना चाहता है या क्या बताना चाहता है या आपको क्या समझाना चाहता है, उस चित्र में क्या वो चीज़ें विद्यमान हो जिससे हम समझ सकें और बालक को समझा सकें। मुख्य पृष्ठ का सेंस होता है जो पहला पृष्ठ हमारा है। जैसे पेज हम देखेंगे ना, जो पहला पृष्ठ होता है, पृष्ठ क्या होना चाहिए, मुख्य पृष्ठ सुंदर,
वह क्या होना चाहिए, आकर्षक हो। जब मुख्य पृष्ठ जो क्या हो, सुंदर होगा, आकर्षक होगा, बड़े बड़े उस पर चित्र बने होंगे और रंग बिरंगे तरीके से लिखा होगा, तो क्या है, बालक ऐसी किताब को ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, जैसे हमने विद्यालय के बारे में पढ़ा, तो कक्षा ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या हो, दीवार पे उनके द्वारा कृति लगाई गई हो। अभी पढ़े थे ना हम, एनसीईआरटी में, एनईपी और आरटीई में, सब में बात हुआ था। अगला कह रहा है कि छपाई, जो उसकी छपाई होगी, जो भी उसके अंदर छपे होंगे शब्द, वो क्या होने चाहिए, छपाई बड़े बड़े अक्षर में हो, वह क्या हो, आकर्षक हो। बड़े बड़े अक्षर में छपाई होनी चाहिए, छोटे छोटे शब्दों से बड़े बड़े अक्षर में रंगीन बिरंगी छपाई हो, जिससे बालक उसकी तरफ क्या होगा, आकर्षित होगा। ठीक है, जिससे उसको अंदर क्या आएगी, रुचि आएगी। अब इसमें प्रश्न कैसे होने चाहिए, प्रश्न अलग अलग प्रकार के हों और बच्चे के अनुरूप हों। जो भी प्रश्न होने चाहिए इसमें क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए और बच्चे क्या होने चाहिए, अनुरूप होने चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा कि पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, एक बार फिर सुन लीजिए। पाठ्य पुस्तक का सेंस होता है पढ़ने योग्य, पढ़ने के लिए पुस्तक। ठीक है, पढ़ने के लिए पुस्तक या पढ़ने की पुस्तक को पाठ्य पुस्तक कहते हैं। पाठ्य पुस्तक कैसा होना चाहिए, बच्चे के अनुरूप होने चाहिए। ठीक है, बच्चे के मानसिक क्षमता के अनुरूप होना चाहिए और बच्चे के स्तर, कक्षा के स्तर के अनुरूप होने चाहिए। उसमें क्या होगा कि ये जो भी किताबें होंगी किसी न किसी संस्थान द्वारा क्या हो, प्रमाणित होनी चाहिए, किसी संस्थान द्वारा अनुमोदित मतलब होता है प्रमाणित होनी चाहिए, जैसे एनसीईआरटी, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड, किसी न किसी मान्यता प्राप्त क्या है संस्थानों द्वारा क्या वो प्रमाणित होनी चाहिए। उसकी भाषा, इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए महत्व क्या है कि जो पाठ्य पुस्तक सबके लिए अनिवार्य, बिना पाठ्य पुस्तक के सहारे से हम क्या है, शिक्षा संभव नहीं है। तो पाठ्य पुस्तक अनिवार्य है। अब पाठ्य पुस्तक में जो संपूर्ण जो चैप्टर है वो पहले पृष्ठ मतलब स्टार्टिंग के पृष्ठ पे दिए जाने चाहिए कि टोटल कितने उसमें पाठ्यक्रम है, ताकि पूर्ण जानकारी, पूरे चैप्टर की पूर्ण जानकारी एक ही जगह हमें मिल सके। अब इसके बाद पाठ्य पुस्तक अध्यापक और छात्र को जोड़ने वाली एक कड़ी है। गुण क्या है, बालक के अनुकूल क्या है, इसके गुण क्या है, बालक के अनुसार जो इसके गुण होने चाहिए, जो किताब का जो उद्देश्य होना चाहिए वो बालक के स्तर के होनी चाहिए और इसमें जो भाषा होनी चाहिए सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए और रोचक और आकर्षक होनी चाहिए। ये बातें समझ में आएगी। और गृह कार्य, जैसे चैप्टर खत्म होता है उसके चैप्टर के जस्ट बाद गृह कार्य एक पेज पे देना चाहिए, जो लघुत्तरी बहुविकल्पी किसी भी रूप में हो सकती है, जिससे बालक पूर्ण चैप्टर पढ़ने के बाद जो उसे अर्थ और ग्रहण किया, जो उससे उसकी समझ विकसित हुई, उसी के आधार पर क्वेश्चन होने चाहिए। अब कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक की भाषा छोटे छोटे अक्षरों में, छोटे छोटे शब्दों में, बड़े बड़े अक्षरों में, रंगीन और रोचक होनी चाहिए, जो बच्चों को अपने तरफ आकर्षित कर सकें। ठीक है, और क्या कह रहा है ये, और बच्चे के अनुरूप होनी चाहिए। अब इसमें सामग्री क्या होनी है, सामग्री मतलब जो भी चैप्टर होगा, चैप्टर के अंदर फिगर होंगे, वो फिगर क्या एक उद्देश्य पूर्ण होने चाहिए। आप किस उद्देश्य के लिए पढ़ा रहे हैं, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, किस उद्देश्य के लिए चैप्टर है उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे फिगर को उसमें देने चाहिए। और जो भी उसमें शिक्षा दी जाएगी, जो भी उसमें चीज़ें चैप्टर में बताई जाएगी, वो रोजगार परक हो, जिससे वो अपने लाइफ में उसे क्या करे, अपने लाइफ में उसे समाहित कर सके, अपने जीवन को बेहतर बना सके। और चित्र रंगीन हो गया, और जो पहला पृष्ठ होगा वो सुंदर होना चाहिए, मुख्य पृष्ठ सुंदर होना चाहिए, बड़े बड़े अक्षरों में स्वाद क्या है वो, और इसमें ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसे अमूर्त से मूर्त की तरफ ले जाया जा सके। और चित्र जो भी होने चाहिए वो भाव प्रधान होने चाहिए। और प्रश्न कैसे होने चाहिए, प्रश्न अलग अलग तरीके के प्रश्न होने चाहिए, छोटे छोटे प्रश्न या बड़े प्रश्न अलग अलग तरीके के होने चाहिए और बच्चे के स्तर के अनुकूल होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे कि ये तो हमारा पाठ्य पुस्तक हो गया, हमने विद्यालय के बारे में पढ़ लिया कि विद्यालय कैसा होता था एनसीईआरटी में, विद्यालय हो गया, पाठ्य पुस्तक हो गया, लेखन पठन कौशल हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोग को बातें समझ में आई होंगी। अगर बातें समझ में आ रही होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर किया करिए भैया, जिससे हमको ये समझ में आए कि नहीं आप लोग को बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। उसी के आधार पर हम अगला क्लास, ताकि उसमें और बेहतर आपको समझाने की कोशिश कर सकें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।